ये एक पंक्ति मैं कहना चाहता हूँ। जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। जब आप जग जाओ, जब आपकी इच्छा हो कि हमको आज से करना है, तभी से करना शुरू कर दीजिए। कई लोग ये कहते देखे जाते हैं या मेरे से भी कहते हैं कि विवेक जी आपका बहुत अच्छा है, सही बातें हैं, सभी हमारे फ़ायदे की बातें हैं, कल से करेंगे। फिर हम पूछते हैं कि भाई कब शुरू किया क्या? नहीं, अब कल से करेंगे, नींद ही नहीं खुली। तो ऐसे कल इनका कभी आता ही नहीं है। तो इसके लिए दो पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे करके तो हमारा पूरा आयु बीत जाएगी, हमारा जीवन बीत जाएगा और अपना स्वास्थ्य अपने हाथ में है। जब देखो कोई परिस्थितियाँ हमारे काबू से बाहर चली जाएगी तो उस वक्त हमको हॉस्पिटल्स के अलावा और उनके चक्कर लगाने के अलावा और कोई उपाय नहीं रहेगा। हम तो ये कहते हैं कि परिस्थितियाँ हमारे हाथ के काबू के बाहर न जाए, सारी परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में रहे, तब तक ही हमको संभलना चाहिए और फिर आगे जा कर के हमको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो कब करें इसके लिए कहते हैं, मैंने कहा अच्छी बात करना हो तो उसमें पूछना क्या है। शुभ कार्य करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस समय हम कोई काम करना शुरू करते हैं वही शुभ मुहूर्त होता है। तो ये अच्छा कार्य है और ऐसा योगा करके या ये सुबह अपना समय थोड़ा सा दे करके हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, बल्कि हम अपने आप में मजबूत हो जाएंगे तो हम अपने परिवार के लिए बहुत काम आ जाएंगे। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के लिए समय दे पाएंगे, वो भी निश्चिंत रहेंगे कि चलो हमारे मम्मी पापा स्वस्थ है, इनकी तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम अपने परिवार को स्वस्थ, ये केवल मनुष्यों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि लेडीज़ के लिए भी करने के ये है। क्योंकि हम अपने परिवार को, सभी इष्ट मित्रों को निश्चिंत रखना चाहते हैं तो हमको अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो कब करें इसके लिए एक दो पंक्तियाँ मैं कहता हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा फिर करेगा कब। जो कल करना है जो आज कर, और जो आज करना है सो अभी कर लो। तो कहते एक पल में प्रलय हो जाएगा, सृष्टि में विनाश हो जाएगा, या कोई प्रलय मतलब हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाएगा, तो हम करेंगे कब? तो कहते हैं जब संकट आएगा तब करेंगे। अरे संकट आ जाएगा जब उससे गिरोगे तो उससे ही निपटने में लग जाओगे तो कब करोगे? उसमें तो दिमाग ही ठीक नहीं रहता। तो कहते प्रलय आ जाएगा मतलब हमारे जीवन में कोई बड़ा संकट आ जाए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा कोई खतरा पैदा हो जाए, जब हम कहेंगे हाँ हाँ साहब हम करेंगे, जब तुम करने लायक रहोगे कहाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आज कल 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 छोड़ करके जो काम आज करना है अभी से शुरू कर दीजिए। ये केवल और केवल मात्र 100% हमारे स्वयं के लिए फ़ायदेमंद है और साथ साथ में हमारे सारे परिवार को, इष्ट मित्रों को निश्चिंत रखने के लिए कि हाँ ये स्वस्थ है, इनकी तरफ हमको कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बहुत उपयोगी है। तो इसके लिए कल पे मत करिए। यदि आज करना है तो अभी से शुरू कर दीजिए, कल करना है तो आज शुरू कर दीजिए, आज करना है तो अभी से शुरू कर दीजिए। जितने समय को हम व्यर्थ गंवाएंगे, क्योंकि समय फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा तो हमारे हाथ कुछ बचेगा नहीं। तो समय रहते ही हमको समझ जाना चाहिए तो हमारा जीवन संवर जाएगा। धन्यवाद। आज कल जहाँ तक हमने छोड़ा था थोड़ा सा रिवीजन करके उसको मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस बात को, जो भी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, वाकई में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप मेरे अपने हो, स्नेही लोग हो, क्योंकि मेरे पास में कोई और लोगों के नंबर नहीं है। मेरे फ़ोन में जितने फ़ोन नंबर ऐड थे या सेव थे, उनमें से ही छाट करके उनमें भी मैंने ये ओपन ये दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके। पहले वार्ड क्रॉस ग्रुप था, तो भाई जिनको नहीं देखना है, अच्छा नहीं लगता, वो लेफ्ट हो सकते हैं। मगर मेरे फ़ोन पे जितने सेव नंबर है वो सारे मेरे कोई रिश्तेदार है, मेरे मित्र है, मेरे विद्यार्थी है, मेरे स्नेही लोग हैं, मेरे परिवार जैसे लोग हैं, उनके लिए यही कह रहा हूँ। और आपको ये बातें अच्छी लगती है तो अपने जीवन में तो अपनाइए।
मगर और अपने इष्ट मित्रों को भी इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी यदि लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। अभी अपन योगा के क्रम को करते हैं। कल जहाँ से हमने शुरू किया था या जहाँ छोड़ा था वहाँ से मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ और फिर आगे चलता हूँ। तो आपके जैसे कोई क्लासरूम में हम पाठ पढ़ाते हैं तो पाठ पढ़ाते वक्त पहले पाठ का रिवीजन होता है तो हम पहला भूले नहीं और अगला जो सीखना है उसको सीखे। तो पहला पाठ हम भूले नहीं, इसके लिए थोड़ा थोड़ा रिवीजन करके हम चलते हैं। यहाँ से एक एक बार ही दोहराऊँगा। यहाँ से हम शुरू करते हैं। जो पीछे गए तो वो लेसन्स मैं नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो है उसका रिवीजन करते हैं। देखिए यहाँ से ये घुटने से हमने चला था 1 2 3, 1 2 3, इसको 5 बार दोहराना है। और उसके बाद में बैठक जो की बैठक का ये इस तरह से 5 बैठक, और आपके इसके अलावा और कभी समय मिलता है तो आप 100 तक कर सकते हो। देखिए 1 2, ये 5 बार पंजों पे आना है। इसके बाद में हमने मतलब ये किया था, यहाँ पे हाथ पैर फैला लिए थे और पैर फैला करके थोड़ा सा मैं सुधार करना चाह रहा हूँ, परसों के दिन गलत हो गया था जिसको। तो यहाँ पे हम हाथ फैला दिए। हाथ फैलाने के बाद में यूँ जाना, सांस छोड़ते हुए और यहाँ तक जाके रुक जाना। हो सके हमारे घुटने बिल्कुल सीधे हो जाए। यहाँ से फिर यहाँ आ जाएंगे और फिर यहाँ से हम यहाँ पीछे जाए। ये भी 5 बार करना है। फिर बाद में हम कमर पे हाथ देंगे। कमर पे हाथ दे करके फिर उसको 5 बार दोहराएंगे, सांस छोड़ते हुए। हमारी ठोड़ी इस कंधे पे लग जानी चाहिए और आंखें इधर बराबर उसके बराबर, जितना पीछे देख सकते हैं उतना देखें। फिर सांस छोड़ते हुए चले जाइए उल्टा उससे अपोजिट साइड में, फिर सांस लेते हुए इस पोजीशन में आएंगे। ये भी हम 5 बार कर सकते हैं। अब इसके बाद में अगला जो है ये बराबर हम ये रख करके सांस छोड़ते हुए हम इस तरह से जाएंगे। यहाँ पे 90 का कोण बनाएंगे, 90 का एंगल बनाएंगे और फिर सांस लेते हुए यहाँ पे आएंगे। अपन को जहाँ पे जाकर के हम स्टेबल हो जाते हैं वहाँ कम से कम 30 सेकंड हमको रुकना है। 30 सेकंड मतलब अपने 10 सांसें होती है। 10 बार श्वासोच्छ्वास हम लेते हैं उतना अंदाजे से रुक जाइए। ऐसे गिनते बैठेंगे तो हम कहाँ तक करेंगे। तो ऐसा देखे यहाँ पे सांस छोड़ते हुए यहाँ चले जाएंगे। पेट खाली होना चाहिए कभी भी हम एक्सरसाइज करते जब। यहाँ पे 30 सेकंड रुकेंगे तो हम पूरक करना है, सांस लेना नहीं है। और यहाँ से हम वापस चलेंगे तो यहाँ पे हम दोबारा आ जाएंगे। ये सारी नसें जो है, सारी मसल्स है हमारी कमर की, पैर की या पीठ की, कंधों की, इन सब में आराम मिल जाता है। इसके बाद में अगला एक्सरसाइज जो है, थोड़ा सा क्रम बिगड़ गया था, वो हमको ऐसे ही पैर रखना है और ऐसे ही पैर रख करके थोड़ा सा उसको फैलाएंगे। हमको जैसे यहाँ कमर पे हाथ कमर पे ही रखेंगे और अब यहाँ पर देखिए 1 2 3, ये 3 बार करके हमको अब इसमें सांसों का तारतम्य नहीं रहेगा। इसको सांस को हमको नॉर्मल छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक्सरसाइज है, योगा नहीं है। अब यहाँ पर कहेंगे हम 1 2 3, 1 2 3। कितनी बार करना है? 5 बार करना है। इससे क्या फ़ायदा कि जब हम यहाँ पे जा कर के करते हैं तो ये हमारी सारी स्पाइन जो है, स्पाइन की जो मतलब जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसकी सारे मन के जो है वो, और हमारे पीठ के मसल्स है, कमर है, हिप है और ये यहाँ से यहाँ तक पैर है, इनके सारे मसल्स को हमको आराम मिलता है, वहाँ के जोड़ों को आराम मिलता है। ये 5 बार करना है। फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ज़्यादा झटका नहीं देना है, नहीं तो शुरू में ही आपको छोड़ छाड़ करके घर में बैठना पड़ेगा। दर्द उत्पन्न हो इतना नहीं करना, जितना संभव हो उतना करना, धीरे धीरे करना। जैसे चींटी चढ़ती है ना दीवार पे, तो 100 बार गिर जाती है मगर 101वें बार चली ही जाती है।
तो थोड़ा थोड़ा करोगे, भोजन भी थोड़ा थोड़ा करोगे तो अपच नहीं होएगा। और एक साथ ही सुबह शाम का डकार लेंगे तो तोंद आ जाएगी, तो हमारे लिए अहितकर होता है। तो इसलिए जितना बैठ सके कि इतना होना ही चाहिए, ये इतना कर रहे हैं इसलिए अपन को इतना करना चाहिए, ऐसा नहीं। आपकी कैपेसिटी जितनी है उतना कीजिए, फिर धीरे धीरे एक मतलब चींटी के कदम से आगे बढ़ते चले जाइए। तो आप उस पोजीशन में, ये एक दो चार दिन में होने वाले नहीं, ये लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हम उसके 100% पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। और बीच में ही छोड़ जाएंगे तो हमारा काम बैठना है नहीं। हमको खरगोश जैसी दौड़ नहीं दौड़नी है, हमको कछुए की चाल चलनी है। जहाँ तक संभव हो उतना ही हमारे बॉडी को स्ट्रेस करना है, और उसमें हमारी योग्यता बढ़ती जाएगी, काबिलियत बढ़ती जाएगी, यदि हम लगातार करते चले जाएंगे। चलो फिर से एक बार दिखा रहा हूँ इसको। 1 2 3, ये 5 बार इसको दोहराना है। और उसके बाद में हम इसी पोजीशन में ये 3 एक्सरसाइज जो है एक ही पोजीशन में करना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे हम यहाँ झुकेंगे, और फिर बहुत ध्यान रखने की बात है, इसमें आंखें बंद नहीं करने और जल्दीबाजी भी नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है आपको चक्कर आ जाए। तो इसलिए बहुत धीरे धीरे उसको घुमाना है। देखिए यहाँ तक हम जाएंगे, यहाँ जाने के बाद में ये बिल्कुल यहाँ इस पोजीशन में आएंगे, फिर पीछे जाएंगे, फिर ये 90 पे आएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। चलो धीरे धीरे, आंखें खुली रहनी चाहिए, जल्दी भी नहीं करना है, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। इसको 5 बार करना है आपको, समझ में आया? ये यहाँ पे ऐसे, और फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज 5 बार करना है। इस तरह से पूरा जितना आप राउंड ले सकते हैं, जितना घेरा ले सकते हैं उतना लेना है। ये आपने फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पे भी फ़ायदा होगा, कमर के लिए फ़ायदा हो जाएगा, गर्दन के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा। स्पॉन्डिलिसिस का जिसको मतलब ये होता है, तकलीफ़ होती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारे फ़ायदे हो जाएंगे इसमें। ये 5 बार करना है। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जल्दबाजी कहीं भी, किसी भी योगा में, किसी भी एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो लाभ की जगह हमको हानि हो सकती है। मैं ये बार बार आपको सावचेत कर रहा हूँ। और जब भी आप प्रारंभ करें तो उस वक्त किसी न किसी के निर्देश में करें। अपने रोगों को, अपने बॉडी की योग्यता को, कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो सारी चीज़ ध्यान रख करके करें, उनको बता दे कि हाँ आपको क्या तकलीफ़ है, जब जा कर के वो आपको वो अपने बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करवाएंगे। नहीं तो आपको कोई बीमारी है, कोई हड्डियों का ऑपरेशन हो गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया है, उस समय आपने बताया नहीं, तो जो आपको नहीं करने वो एक्सरसाइज उन्होंने बताया, आपने किए, तो आपको लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। चलिए फिर से एक बार इसको दोहरा रहा हूँ। 1, और फिर एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ही बहुत धीरे से चलेंगे हम। 2, ये 2 एक्सरसाइज हो गए। और उसी में तीसरा एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। देखिए जैसे अपन जमीन खोदते हैं ना, मेहनत करते हैं, जो आजकल हम परिश्रम तो भूल गए। पहले अपने गार्डन में, अपने खेती में, अब बिजनेस हो गए, नौकरियां हो गई, तो मेहनत खो गए। तो जैसे ज़मीन खोदते हैं ना, वैसे कुदाली से ज़मीन खोदते हैं, उसी तरह से हमको ये कुदाली बनाई हमारी। देखिए ये हाथ यूं लगा दिए, और हमको ज़मीन खोदनी है अपने नीचे। यूं पैर है हमारे, उसको चेंज नहीं करना। पहले का एक्सरसाइज किया था जब थोड़ा सा 30-40 डिग्री सेल्सियस, अब यहाँ 60-70 डिग्री सेल्सियस का रखना है ना। अब हमको कुदाली जैसे इसी में देखिए 1 2 3 यूं, 1 2 3, समझ में आया? अब इससे क्या हो जाएगा कि हमारे पीठ के, रीढ़ की हड्डी, ये पैर में सारी मसल्स को हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इन जोड़ों में भी फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ के जोड़ों में, ये कटने के जोड़ों में, कंधे में, अरे भाई पूरा बॉडी ही सही हो जाएगा। तो अब
फिर से दोबारा एक बार मैं ये तीनों एक्सरसाइज एक बार दोहरा करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, ये यहाँ तक तो कल हो गया था अपना। अब आज के जो 3 बताए मैंने उसको ध्यान से देखिए, एक बार मात्र यहाँ आएंगे और फिर उसको पहले नंबर पे हम राउंड क्लॉक पे जाएंगे और फिर उसको 5 बार करने के बाद में इसे राउंड क्लॉक में एंटी राउंड क्लॉकवाइज में 5 बार करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो है हम पहले पोजीशन में आएंगे और 1 2 3 बस ये 5 बार करेंगे। और इसके बाद में तीसरा जो है ये इस तरह से हाथ बांधना है और इस तरह से 1 2 3 ये 1 2 3 ऐसे। धन्यवाद। आज इतना ही ध्यान रखें, निरंतर बने रहिए, योगा करो, स्वस्थ रहो।